डिवोर्सी एंड विडो वुमेन्स को या तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, इस चीज को मैं कोट कर रही हूँ, प्रॉपर्टी। तो ये बोला है अदनान, जो कि एक फेमस टिकटॉकर थे, उन्होंने एक ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। विडोज, डिवोर्सी दो ही चीज होती है, या तो वो शादी करके इज्जतदार एक जिंदगी जिए, उसके साथ में एक नाम ऐड हो, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन। दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। और इस स्टेटमेंट पे मेरा बोलना तो बनता है, बिकॉज मैं डिवोर्सी भी हूँ और अकेली ही हूँ, एज वेल एज महज 33 ईयर की एज में मेरी मदर विडो हो गई थी। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, इवन सोचा भी नहीं। मैंने तो सोचा, मैं चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने तो कभी ये सोचा ही नहीं। 33 ईयर कुछ बहुत ज्यादा एज नहीं होती, आजकल लड़कियों की शादी होती है इतने में। तो हम लोग तो नहीं फील करते कि शादी के बिना चलेगा नहीं, या हम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम मिसोजिनिस्टिक हो और तुम जो समाज की सच्चाई है वही बता रहे हो। विक्टिम को सुधरने के लिए नहीं बोला जाता, फिक्स उसको करते हैं जो चीज गलत होती है। आज तो मैं नोट्स लेके बैठी हूँ कि इस आदमी पे मुझे कुछ भी नहीं भूलना, इस पे तो मुझे बोलना है और इसकी जैसे भी हो सके पोस्टमार्टम करना है जो भी इसने बोला है, और दूसरों के रिएक्शन भी। और ये कितना सीरियस होके बात कर रहा है ना, जैसे पता नहीं कितने ज्ञान की बातें इसने कर दी। वाओ, अब तो लोग तारीफ करेंगे कि कितना अच्छा इंसान है। और शायद इसको लगा होगा कि ये फीमेल्स के सपोर्ट में बात कर रहा है, बट भाई देख, तेरे दिमाग से दुनिया नहीं चल रही है। ओके, जो कुएं का मेढक होता है ना, उसको लगता है ये कुआं ही दुनिया है और यही सही है, तू वही है। ठीक है, तेरी थिंकिंग बहुत बहुत कम है और टांगों के बीच तक ही है। औरतें, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ये शब्द मुझे नहीं पता तुम किस इंटेंशन से ये बोल रहे थे। हालांकि तुम्हारा क्लेरिफिकेशन भी है मेरे पास, उसका वीडियो, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, तुम सही नहीं हो जाते। यू आर दिस, यू आर दैट काइंड ऑफ मैन एंड यू प्रूव्ड इट। और जामा उड़ा देते हो धर्म का। और इनकी इन चीजों को ना सिर्फ मैं नहीं पकड़ रही, या कुछ रिएक्शनिस्ट नहीं पकड़ रहे हैं। कमेंट सेक्शन आप देख लीजिए, जहां जहां ये रील्स पोस्ट हो रही है, जहां जहां ये वीडियो पोस्ट हो रही है, वहां पे हर रिलीजन के लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, सोसाइटी में हमेशा दो पक्ष बन जाते हैं, जिसमें से कुछ कितना भी गलत हो वो उस इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करेंगे। उनको इससे मतलब ही नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है, उसके मुंह से जो निकल रहा है वो है क्या। वो सपोर्ट करेंगे उस इन्फ्लुएंसर को, एज वेल एज धर्म को गलत तरह से समझने वाले लोग गलत चीजों को सपोर्ट भी करते हैं उस चीज की। उसके अंदर क्या है, उसका मर्म क्या है, वो टीचिंग्स कब दी गई थी। आज जमाना बदल चुका है, उनको बदलने की नीड है। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग ना बुद्धि से बहुत ही छोटे और कम होते हैं। तो अभी मैं कुछ कमेंट भी पढ़ती हूँ, मैं कमेंट यहाँ लगा भी दूंगी, आप भी खुद पढ़िए लोगों की राय क्या है इनके लिए। सो व्हाई डू पीपल अज्यूम वुमेन कांट मेक देयर ओन डिसीजंस और हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। वन शुड एजुकेट बेसिक नॉलेज एंड सेंस। बिल्कुल सही बात है, हम क्यों नहीं ले सकते अपने डिसीजन। आप मतलब आप हैं कौन, आपने कैसे यार सोसाइटी के उन वुमेन्स के लिए, यू आर सेइंग ना 30% वुमेन विडो हो या फिर डिवोर्सी होती हैं, आप होते कौन है उनके लिए डिसीजन लेने वाले। आप अपनी लाइफ के डिसीजन पहले ठीक से ले लीजिए। अपनी बहन को आपने मारा, हाथ तोड़ दिया, आपने उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं की क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, खुद के रखा है। आप अपने बाप को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि डेवल से डेवल इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता जैसी गालियां आप दे रहे हैं। एजाज खान, वो आदमी कितना भी पागल हो, कितना भी गंदा हो, उसने तुझे सपोर्ट किया, तेरे करियर में सपोर्ट किया उसने, तूने उसको भी गंदी गंदी गालियां दी। ना तू अपनी बहन का है, ना तू अपने बाप का है, ना तू अपने सपोर्टर का है जिसको तू भाई भाई बोलता था, तू अपनी बीबी का भी नहीं है। ठीक है, ये भी प्रूफ है। क्योंकि जो इंसान अपनी बीवी को एक मास्क में रख रहा है, उसकी पहचान किसी को नहीं बताने दे रहा है, शादी के बाद उस औरत की जिंदगी कितनी रही चार दीवारी के बीच। वो अपना मुंह तक नहीं खोल सकती। तुमसे प्यार करने वाला तुम्हें कभी पिंजड़े में कैद नहीं करेगा, तू किसी का भी सगा नहीं है। तुझ जैसा इंसान बिल्कुल भी राइट नहीं रखता कि तू बोले या सलाह दे या लोगों को इस तरह से स्कूल करे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बात आते हैं कि इसी के साथ साथ जरीन खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि उनको बोला जा रहा है ड्रेस चेंज करने के लिए इन फ्रंट ऑफ कैमरा जहां वो खड़ी हुई हैं, एंड जरीन ने इस पे जो स्टैंड लिया वो बहुत सही था। आप पहले वीडियो देख लीजिए। अरे फारून, चाहिए मैं ले लूंगी, डोंट वरी। क्या तुम लोग के सामने हमारे साथ आपको चाहिए, वो नहीं हो रहा। फालतूगिरी की बातें नहीं करना मेरे साथ, क्योंकि आई एम नॉट द वन हू गोना टेक दैट रेड शिट। ओके, हद में रह के बात करना सबके साथ। तो जरीन ने जो किया ना, दिस इज नीडेड। कभी कभी जरूरत होती है बोलने की, रोकने की, और कभी कभी जरूरत होती है सीन क्रिएट करने की, क्योंकि लोग अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं।
आई एम सरप्राइज्ड कि सोशल मीडिया के इस जमाने में पता नहीं क्यों हम लोग और ज्यादा पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि घटिया लोग जो है ना, जो गलत लोग हैं, उनकी आवाजें कुछ ज्यादा ही लाउड हैं और उनको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जो सही लोग हैं, जिनकी लाइफ में कुछ काम है, कोई मकसद है, वो तो भाई अपने काम में लगे हुए हैं, उनको समय ही नहीं मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे बैठ के ये करें। लेकिन जो घटिया लोग हैं, उनको टाइम ही टाइम है, वो यहाँ पे बैठ के गुट बनाते जा रहे हैं और जरीन को लोग प्रेज भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी दो ग्रुप बन गए हैं, जिसमें से कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। चलिए कुछ कमेंट देख लेते हैं। क्रिटिसाइज वाले नहीं लगा रही मैं। सही किया जरीन, तुमने सही जवाब दिया। कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि वो एरोगेंट है, वो रूड है। अच्छा, मतलब अगर कोई पर्सनालिटी है जो कि लाइमलाइट में रहती है, या वो हीरोइन है, या वो डांसर है, व्हाटएवर शी इज, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। दिस इज जस्ट हर वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरा चालू होते ही वो तुम्हारी डिमांड्स फुलफिल करेगी। शी इज अ वुमेन, कमोडिटी नहीं है वो। किसी मेल एक्टर को बोलोगे तुम कि कपड़े चेंज कर लो कैमरा के सामने, एंड उसने फिर भी अपने हद में रहते हुए बहुत सही जवाब दिया। शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, फॉर दिस आई रिस्पेक्ट हर। मेरे पास इसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि इसकी बहन ने एजाज खान को दी थी, जब इसकी कंट्रोवर्सी 1 साल पहले एजाज खान से हुई थी, तब एजाज खान ने ये पोस्ट की थी। एंड देखिए ये उसमें अपने फादर को कैसे कैसे बोल रहा है। देखो ये नमरूद का घू, ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ। देखो ये अपने माँ बाप से कैसे बात कर रहा है, जरा सुनो। अरे मैं तो कहीं नहीं लग रहा, अगर ये अपने माँ बाप कैसे बात कर रहा है। ये विष्णु अपनी गांड में डाल ले बेवड़े मादर चोत भड़वे। मेरी वाइफ के बारे में जो बोला है ना तेरी गंदी नाली से, दोबारा बोलेगा ना चूत मारी के तेरे को धरा भी आगे बताऊंगा भड़वे। कल अदनान मेरे को बहुत गाली वाली बका मेरे को। तो ये अदनान की रिकॉर्डिंग है, या अब्बा को बोल रहे हैं? माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, माँ बाप वैसे इज्जत करने वाले रहने चाहिए। ऐसे झाटू नहीं रहना चाहिए जो अपनी बहू के बारे में ऐसा बोले। ऐसे झाटू लोगों को तो कुत्ता बना के मारना चाहिए, जो भोसड़ी का बोले, मादरचोद जो बोले कि तो यारो ये सब करने का मेरा मतलब इतना ही था कि मैं इसका असली चेहरा तुम लोगों को दिखाऊं। तो सुना आपने, ऐसे होते हैं धर्म के ठेकेदार, और एजाज भाई हैं धर्म के ठेकेदार। आपके धर्म में ना अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, वहां तो आप नहीं दे रहे हो रिस्पेक्ट। यहाँ पे आपको धर्म याद आ गया कि 3-4 शादी करना ओके है, और अगर लड़की नहीं कर रही है शादी तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। हाँ, जहां इसकी सहूलियत होती है वहां ये धर्म का ठेकेदार बन जाता है, वहां पे ये 2-4 शादियां करने की बात को सही कहने लगता है, औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोलता है, और जहां पे इसे नीड पड़ती है वहां ये रिवेलियस हो जाता है, क्योंकि ये अपने फादर को इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है। भाई आई से आई एम वेरी कंफर्टेबल विद गालीज, बट जो ये बोल रहा है वो सुन के कानों से खून निकल आए किसी के, और ये अपने पिता को बोल रहा है ऐसा, एंड बोल रहा है कि वाइफ के लिए स्टैंड लिया। नहीं तो भाई तू अपनी बीवी का भी सगा नहीं है। और ये जो लोग होते हैं ना जो ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं, आप समझ जाइए कि ये यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, ये यही करेंगे, इसीलिए इन चीजों को ये जस्टिफाई करने लगते हैं। अब एक चीज और आती है कि बाप से इसलिए बदतमीजी दे रहा था, बहन से इसलिए ऐसा कर दिया। भाई इस बंदे के पास सबको ऐसा करने के रीजन कहाँ से आ जाते हैं, या फिर प्रॉब्लम इसी में है। कभी भी एक घटिया इंसान का सपोर्ट मत करो, भले आज वो आपके फेवर में बात कर रहा हो। सपोज दैट ये अपनी वाइफ के लिए बोल रहा है कि मैंने अपने फादर को गालियां दी, बट अ बॉय अ सन शुड नेवर बी लाइक दिस, ताकि आपके फादर कोई बहुत ही हीनियस क्राइम ना कर दें। एजाज खान का एक रिएक्शन भी है, इस पे कमेंट है कि गया बेटा तू, लर्न टू टॉक। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सीखा था कि मैं एजाज खान जैसे बंदे की एक लाइन से कभी भी एग्री करूंगी, या मुझे अच्छा लगेगा, या मैं कभी उसका नाम भी लूंगी। बट यहाँ पे ये बंदा इतना ज्यादा घटिया है, इतना ज्यादा गलत है कि सोचो इसके आगे एजाज खान की बात सही लग रही है। एक कमेंट इसको मैं लगाना चाहूंगी, एंड ये बहुत ही लॉजिकल बात उन्होंने पूछी है। आई नो इसके पास जवाब नहीं होगा। सो इफ योर मदर इज 50 years old, she is not agreeing for remarry, then she is public property, right? आपकी अम्मा बहन उसी 30% में आ गई, या कोई और क्राइटेरिया है आपके लिए? हाँ बिल्कुल सही बात है, जवाब दो भाई। आप तो पब्लिक स्पीकर हो ना, आप तो धर्म का ठेका लेके बैठे हो ना, जवाब दो। क्योंकि धर्म के ठेकेदारों के लिए कुछ भी पर्सनल पब्लिक नहीं होता है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरी माँ है तो इनके लिए अलग रूल होंगे, है ना। धार्मिक रूल है ना, राइट है, तो उनपे अप्लाई होगा, या फिर और अगर वो मना कर देती है तो उनको भी आप पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दोगे। आओ यूज करो जाओ। है जवाब आपके पास? आई डोंट थिंक सो ये दे भी पाएगा। ऐसे आदमी की वजह से इसकी माँ और बहन तक को सुनना पड़ रहा है, जबकि ये खुद भी उनको दुखी करके बैठा है। बेचारी खुद इससे परेशान है, और इस अब नाम तो अलग हो नहीं जाएगा, क्या करें। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, इनको बुरे कर्मों का फल बोलते हैं। कहते हैं पिछले जन्म के जो पाप है ना, उसका फल ऐसे ही पैदा होता है। जैसा ये लड़का है, देख लो, बुरे कर्मों का फल ऐसा होता है। कुछ और कमेंट में पढ़ना चाहूंगी, लोगों ने तो इसकी अच्छे से बैंड बजाई हुई है।
आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अफ्रेड ऑफ मुस्लिम मेंस दो। बिल्कुल सही बात है। अगर मुस्लिम मेंस ऐसे हैं तो गर्ल्स शुड नीड टू बी अफ्रेड, दे शुड नीड टू बी अलर्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बॉय। आई नो सारे ऐसे नहीं होंगे, बट इसको भी तो सपोर्ट मिल रहा है, तो कुछ तो ऐसे हैं ही, है ना। बी केयरफुल। दैट्स व्हाई एजुकेशन मैटर्स। ये पढ़ा लिखा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भले ही गया हो स्कूल, लेकिन इसको पढ़ा लिखा या एजुकेटेड नहीं बोलते, जैसा ये है। Oh God, now so such a man get famous and become public figure. God bless his wife, right? भरोसा नहीं होता कि इस तरीके का आदमी जिसमें कोई खासियत नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई टैलेंट नहीं, और ये पब्लिक फिगर बन गया। एंड रियली इसकी वाइफ के लिए विशेष भेजो सब लोग, बहुत जरूरत है। वो तो कटी हुई है ना पूरी दुनिया से, पहले तो थी वो, शायद सोशल मीडिया वगैरह पे इसने उसको कन्वर्ट कराया, उसके बाद शादी में भी मास्क लगा के रखा था उसको कोई प्रॉब्लम हो भी रही होगी बेचारी को, तो वो आके पब्लिक में बोल भी नहीं सकती है। इसने इतना ज्यादा उसको डरा धमका के रखा होगा, और ये इस पॉडकास्ट में ये जो बोल रहा है तो ये भी करेगा। और ये अपनी बीवी को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। एंड वो लड़की है गलेबल, अदरवाइज वो अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करती, जो कि अपनी शादी में अपना मुंह तक नहीं दिखा पा रही। मैंने यहाँ पे कुछ कुरान की आयतें भी ढूंढी थी, मैंने सोचा था कि लगाती हूँ मैं, देखो भाई क्या इतना ही ऐसा ही लिखा हुआ है, हालांकि मैं जानती फिर भी आई ट्राइड एंड व्हाट आई फाउंड, आप भी देखिए। निसा की आयत नंबर 3 में साफ तौर पर लिखा गया है कि पुरुषों को 2, 3 या 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन इसके ठीक बाद एक बहुत बड़ी और जरूरी शर्त जोड़ी गई है। कुरान कहता है कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम उन पत्नियों के बीच पूरी तरीके से इंसाफ यानी कि न्याय नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही शादी जायज है। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इस इंसाफ का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि समय, प्यार, मानसिक जुड़ाव और देखभाल में भी सभी पत्नियों को बिल्कुल बराबर का दर्जा देना होगा। आज के आधुनिक दौर में किसी भी आम इंसान के लिए ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन माना। ये तो आपकी धार्मिक बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। आपसे फिजिकल नहीं, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके से उनको बराबरी में रख पाओगे। एंड डेफिनेटली आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप 2-2, 3-3 बीवियां ऐसे रख सकें, ठीक है। और इमोशनली सेटिस्फाई तो कभी नहीं रख पाओगे, क्योंकि वुमेन्स आर एजुकेटेड नाउ, वो भी अपने इमोशंस की केयर करती हैं, कभी शांति नहीं होने वाली है ऐसे घर में। साथ ही साथ कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी सिंगल वुमेन की विडो हो या वो डिवोर्सी हो, अकेली रहती है, आप उसको उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, आप उसके चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते। ये भी एक पाप है। तो ये वाला क्यों नहीं मान रहे हो, ये वाली टीचिंग क्यों नहीं मान रहे तू, ये क्यों नहीं बोला, पब्लिक प्रॉपर्टी तूने बोल दिया, सिर्फ उतनी ही शादियां और इसी सब की लाइन समझ में आई तुझे, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं समझ में आया कुरान से। जरूरी है कि वो बिना शादी किए पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, बुलशिट। वक्त सब वुमेन की बात कर रहा था, जिन लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, जो शादी करना चाहती है, शॉर्ट में बोलूं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ या गलत चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है, मैं उन औरतों की रहते पढ़ाई किया होता तो ये सब बकवास ना करता, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर इसके ऊपर उर्फी जावेद का भी रिएक्शन आया था। उर्फी जावेद ने इसके वीडियो को अपनी स्टोरी पे पोस्ट करते हुए बोला था कि ऐसे लोग लड़कों को बोलने कौन देता है। बिल्कुल सही बात है। अगेन इनके पास प्लेटफॉर्म होना ही नहीं चाहिए, सोशल मीडिया से ये बैन होने चाहिए। जिसमें इसने उर्फी को भी जवाब दिया। अगेन क्या बोलेगा, उसके कपड़ों को क्रिटिसाइज कर दिया। कम दिमाग के लोग ऐसे ही होते हैं, जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें किसी की जो उनके तर्क होते हैं उनको काटने का दिमाग नहीं होता उनके अंदर, या जिनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ टांगों के बीच में रहता है, वो क्या करेंगे, लड़की है कपड़ों पे बोल दो, चरित्र पे बोल दो। क्रिटिसिज्म उसने झेला है, उसके बाद भी वो लड़की आज टैलेंट पे बैठी हुई है, कोई गॉडफादर नहीं था उसका, एंड वो बोलती तो है ही एकदम बिंदास। मुझे उर्फी के स्टेटमेंट बहुत अच्छे लगता है। ऐसे इंसान घटिया होते हैं। भले ही आज वो आपको जो बात अच्छी लग रही है वो कर रहा है, बट इन फ्यूचर उसके विक्टिम आप भी बनेंगे। गलत इंसान सबके लिए गलत होता है, ओवरऑल सबके लिए। और बिकॉज आई एम एनिमल लवर, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से फील करती हूँ कि जो लोग ना डॉग्स को, एनिमल्स को टॉर्चर करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि अरे कुत्ते को तो कर दिया, एंड आई से नो, ये लोग खतरा है सोसाइटी के लिए। बिकॉज घटिया लोग अपने कोर से घटिया होते हैं, एंड ये लड़का ना अपनी कोर से घटिया है, बहुत 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 घटिया। ऐसे लड़कों को सोशल मीडिया से बैन हो जाना चाहिए। इनको कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग अलाउ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और कुछ जो छोटी एज के लड़के होते हैं 19-20 साल के, वो इनको फॉलो भी करते हैं। उनके लिए ये चीजें नॉर्मलाइज होने लगती हैं, एंड इसका असर दिख रहा है। धीरे धीरे हमारी सोसाइटी और ज्यादा मिसोजिनिस्टिक होती जा रही है। स्यूडो फेमिनिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ लड़कियां जो कुछ रहती हैं, तो कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं, महा घटिया लड़कियां हैं, वो उनको फॉलो कर रही हैं। कुछ ने तो अपने प्रोफाइल में आर वर्ड तक लिख दिया था। प्रोस्टिट्यूशन जस्टिफाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि सब कुछ आके सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, और उनको उनके जैसे लोग मिल रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। उनकी हिम्मत बढ़ रही है ये सब करने की। दैट इज वाई पूरा स्क्रूटनाइज करो सोशल मीडिया को, एंड देखो वो क्या कर रहे हैं, और बैन होने चाहिए ऐसे लोग। इसीलिए तो जेल बनी थी ना, कि सोसाइटी से ऐसे लोगों को दूर रखा जा सके। बट ड्यू टू सोशल मीडिया अब वो चीज बढ़ गई, तो वहां से भी बैन करो भाई उनको।
अगर साइबर क्राइम है तो साइबर जेल भी होनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है किसी भी विडो औरत को या डिवोर्सी औरत को दोबारा शादी करने में। इवन दोबारा छोड़ो, दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बारा, जितनी बार करनी है। हो सकता है एक अटेम्प्ट फेल हो गया, दूसरा हो गया, कोई बात नहीं, आप करो। जब तक आपको सही लाइफ पार्टनर ना मिल जाए, अगर आपको रहना ही है किसी के साथ तो आप ट्राई कर सकते हो। बस एक बार में 2 नहीं ट्राई किए जाते हैं। ओके, एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जल्दी जल्दी जंप भी नहीं किया जाता है। आप पहले एक रिलेशन अगर आपका खराब हो गया, आप अपने आप को समय दो, खुद को समझो, पूछो कि हाँ तुम किसी के साथ नहीं निभा सकती हो या इंसान गलत था आपकी, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई फॉर बोथ, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिना आदमी के रह ही नहीं सकती, और रहती हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी। मैं सिंगल वुमेन हूं, आए कोई मेरे पास बोले मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी, आए मुझे कौन सा धर्म पढ़ाएगा, चलने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। अपने पैरों पे चल के घर नहीं जाएगा, और जिंदगी भर कभी किसी औरत के पास भी नहीं जा पाएगा, उस लायक मैं नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस दैट। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि ऐसे लोग ना आए, क्योंकि ऐसे बच्चे जब बड़े होके बनते हैं तो आपने तो उसको संस्कार दिए नहीं कायदे के, ठीक है। अब सोसाइटी उसे संस्कार दे रही है, थोड़ा हार्श हो जाता है। फ्री बच्चों से प्यार करिए, ऐसे फ्री बच्चों से, देख रहे हो, ऐसे फ्री बच्चों से, लेकिन प्यार करना पड़ता है, मैं करती हूँ इनसे प्यार, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।